अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 इसके क्वेश्चन नंबर 1 इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 हमारे पास है फैक्टोराइज। तो इसका जो ये फैक्टोराइज करना, तो इसका जो पार्ट 1 वो हमारे पास है ए स्केयर प्लस 4b²। तो ये सम ऑफ स्केयर है, तो इसको जो फैक्टराइज इसको करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर तो ये हमारे पास होता है ये वाला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि यहाँ पे माइनस होता, तो ये फार्मूले की मदद से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चूँकि यहाँ पे प्लस है तो इसको फैक्टराइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस बनाएंगे। तो ए स्केयर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस, और ये माइनस अंदर 4b का स्केयर, यानी कि माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा a का स्केयर। तो चूँकि यहाँ पे माइनस 4b², तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई 4b²। तो यहाँ एक चीज़ आपने याद रखनी कि जो अयोटा स्केयर होता है, अयोटा स्केयर वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ अयोटा स्केयर -1 की जगह मल्टीप्लाई 4b²। तो ये इधर मैं लिखूँगा माइनस, तो इस जो है इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं अयोटा स्केयर 4b², अयोटा स्केयर 4b²। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये ए स्केयर, इसको हम होल का स्केयर लिख लें, तो ये हमारे पास है अयोटा का स्केयर, और 4 इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर, और बी हमारे पास है बी का स्केयर। तो इसको हम फर्दर लिखेंगे ए का स्केयर माइनस ये अयोटा के भी स्केयर है, 2 के ऊपर भी स्केयर है, बी के ऊपर भी स्केयर है, तो हम इसको होल का स्केयर लिख सकते हैं, यानी कि 2b अयोटा होल का स्केयर। तो अब यहाँ हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा, ये वाला ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो एक बार हम इसको प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस, यानी कि ए प्लस 2b अयोटा इंटू ए माइनस 2b अयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 9a² प्लस 16b²। तो ये भी हम सिमिलरली जो पार्ट 1 है इसकी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको हम ये 9 को लिख सकते हैं कि ये 3a होल का स्केयर, यानी कि 3 का स्केयर हमारे पास होता है 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, यहाँ पे अंदर भी माइनस, और ये 16 इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्केयर और b स्केयर। तो यहाँ पे फिर ये आ गया -4, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4, ये 4 का स्केयर b स्केयर, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई 4 का स्केयर इंटू b का स्केयर। तो जो -1 है ये हमारे पास होता है, यहाँ पे हमने देखा था कि जो अयोटा स्केयर है वो हमारे पास होता है -1 के बराबर। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ अयोटा स्केयर 4 स्केयर b स्केयर। तो ये हमारे पास 3a होल का स्केयर माइनस, और इसकी जगह यहाँ हम लिख सकते हैं अयोटा स्केयर 4 स्केयर b स्केयर, अयोटा स्केयर 4 का स्केयर इंटू b का स्केयर। तो 3a होल का स्केयर, क्योंकि यहाँ अयोटा के ऊपर भी स्केयर है, 4 का भी स्केयर है और b का स्केयर। तो ये रूल होता है कि जब 3 डिफरेंट वैल्यू का स्केयर हो तो हम इसको होल का स्केयर लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 4b अयोटा होल का स्केयर। इसको मैंने रीअरेंज किया, अयोटा को बाद में लिखा, चाहे आप पहले भी लिख सकते हैं।
तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। यहाँ पे 3a हमारे पास a है, इसको कंसीडर करना, और 4b अयोटा ये हमारे पास b है। तो ये वाला हमारे पास फार्मूला आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो 3a प्लस 4b अयोटा इंटू 3a माइनस 4b अयोटा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। वो हमारे पास है 3x स्केयर प्लस 3y स्केयर। तो इसमें ये 3 कॉमन आ रहा है, तो पहले हम 3 को कॉमन लेंगे। तो पीछे हमारे पास आ जाए x स्केयर प्लस y स्केयर। अब हमने फिर यहीं पे ये सम ऑफ स्केयर आ रहा है, तो इसको फैक्टराइज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x स्केयर, तो इसमें से माइनस y स्केयर। तो इसको मैं बड़ी ब्रैकेट लिख देता हूँ ये, हाँ। तो यहाँ पे माइनस और माइनस ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो चूँकि ये माइनस, यहाँ पे माइनस वाई स्केयर, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई वाई स्केयर। तो -1 हमारे पास होता है अयोटा स्केयर के इक्वल, अयोटा स्केयर वाई स्केयर। तो 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस, तो ये माइनस वाई स्केयर, ये हमारे पास किसके इक्वल है, अयोटा स्केयर और वाई स्केयर। अयोटा ये अयोटा स्केयर वाई स्केयर और ब्रैकेट क्लोज। 3 ये इसको हम होल का स्केयर लिखें, एक्स होल का स्केयर माइनस इसके ऊपर भी अयोटा के ऊपर स्केयर और वाई के ऊपर भी स्केयर, तो हम इसको लिख सकते हैं अयोटा वाई होल का स्केयर। तो अब यहाँ पे ये फार्मूला आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी यानी कि a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो एक बार हम लिखेंगे a प्लस बी और एक बार हम लिखेंगे a माइनस बी। तो यहाँ पे भी ये फार्मूला अप्लाई करेंगे 3, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे साथ इंटू ये एक बार प्लस में लिखेंगे x प्लस अयोटा y और एक बार हम माइनस में लिखेंगे x माइनस अयोटा y। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो चलते हैं हम अगले पार्ट नंबर 4 की तरफ। वो हमारे पास है ये 144x स्केयर प्लस 225y स्केयर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये डिवाइड हो रहा है, तो ये 9 पे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको पहले कॉमन लेंगे। तो 9, तो कॉमन लेने का मतलब है कि आपने इसके ऊपर डिवाइड करना है। तो जब हम इसको ये 14 है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 9 1 9 आ जाएगा, और ये 5 हमारे पास इधर बचा, तो ये 54, तो 9 6 था हमारे पास आता है 54। आगे एक्स के प्लस, अब हम इस पे डिवाइड करेंगे, तो 9 को ये 22 पे डिवाइड करें, तो 9 2 दा 18 और ये हमारे पास बच जाएगा 4, वो आ जाएगा 45। तो जब हम 9 को ये 45 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 9 5 दा 45 वाई स्केयर, इस तरह आ जाएगा। यानी कि जो कॉमन लेने का मतलब ये है कि दोबारा अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर है। जब ये 9 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है 144। इस तरह जब 9 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है 225। तो ये हमारे पास 9, तो ये 16 एक्स के, क्योंकि यहाँ पे फिर प्लस है तो हम इसको माइनस लिखेंगे, यहाँ पे अंदर भी माइनस 25 वाई का स्केयर। तो ये -25 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
-1 मल्टीप्लाई 25 y का स्केल। तो -1 हमारे पास होता है चूँकि अयोटा स्केल के इक्वल अयोटा स्केल, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्केल और अयोटा y का स्केल। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 9, ये ब्रैकेट डाल लेते हैं दरमियान में क्योंकि यहाँ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 16 को हम लिख सकते हैं 4x होल का स्केल, क्योंकि 16 जो है 4 का जो स्केल होता है वो 16 के इक्वल होता है। माइनस ये जो -25 वाई स्केल ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्केल वाई ये 5 का स्केल इंटू वाई स्केल और ब्रैकेट क्लोज। तो 9 ये 4x होल का स्केल, क्योंकि ये अयोटा के ऊपर भी स्केल है 5 के ऊपर और y के ऊपर भी स्केल है, तो हम इसको होल का स्केल लिख सकते हैं 5y अयोटा होल का स्केल। तो अब हम यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला a स्केल माइनस b स्केल, a प्लस b और a माइनस b। तो 9, तो एक बार हम प्लस में लिखेंगे 4x प्लस 5y अयोटा, और एक बार हम माइनस में लिखेंगे 4x माइनस 5y अयोटा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। वो हमारे पास है जी स्केल -2 अयोटा जी -1। अब हमारे पास 3 कंपोनेंट आ गए। तो जो पिछले 4 पार्ट थे उसके अंदर 2 कंपोनेंट थे। तो अब हम इसको सॉल्व करते। तो ये हम देखेंगे पहले ये वाला, ये यहाँ पे जी स्केल -2 अयोटा जी -1। तो चूँकि यहाँ पे जी के साथ जो वैल्यू वो है हमारे पास 2 अयोटा, तो 2 अयोटा। तो यहाँ पे हम वो देखेंगे कि b की वैल्यू क्या आनी है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो जब 1/2 तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा। तो इसका जो है स्केल लेंगे तो ये हमारे पास होगी b की वैल्यू, यानी कि जो b की वैल्यू चेक करनी होगी यहाँ पे क्या होगी। तो वह हम जो इधर जो होगी इसके साथ जी के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसका स्केल लेंगे तो वो हमारे पास b की वैल्यू होगी। तो b की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए अयोटा स्केल, लेकिन यहाँ पे -1 है। तो हम ये जानते हैं कि जो अयोटा स्केल है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो हम इसको लिखेंगे जी स्केल -2 अयोटा जी। तो जो ये है -1 ये हमारे पास होता है अयोटा स्केल के, तो इसको लिखें प्लस अयोटा स्केल। तो अब ये हमारे पास a का स्केल, यानी कि ये फार्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे a का स्केल -2ab प्लस b का स्केल। तो इसको देखना हो कि ये एग्जैक्ट फार्मूला है या नहीं। तो a का स्केल इसको हम कंप्लीट स्केल लेते हैं और b का स्केल, और जो -2 वो हमारे पास फार्मूला का होता है, और जो a है वो हमारे पास ये पहली वैल्यू a, और जो b है वो हमारे पास ये सेकंड वैल्यू b। तो जब हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को a से फिर b से, तो ये हमारे पास सेम ऊपर वाला आ जाता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास एग्जैक्ट फार्मूला बन रहा है। तो जब हम इस फार्मूले को बंद करेंगे यानी कि क्लोज करेंगे तो हमारे पास आएगा a लेते हैं और b लेते हैं, और यहाँ पे अगर प्लस हो तो हम यहाँ पे प्लस लिखते हैं, अगर यहाँ पे माइनस हो तो माइनस। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे लिखें a - b होल का स्केल। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम देखेंगे कि यहाँ पे जी इसका ये होल का स्केल प्लस और अयोटा इसको हम लिख सकते हैं अयोटा होल का स्केल। -2 हमारे पास फार्मूला का, और a हमारे पास है जी पहली वैल्यू, और जो b है वो हमारे पास है अयोटा, यानी कि ये सेकंड वैल्यू जी।
तो 2 को जी से मल्टीप्लाई करें अयोटा, तो हमारे पास ये सेम ऊपर वाली आ रही है। तो मतलब ये एग्जैक्ट फार्मूला बन रहा है। तो अब इन फार्मूले को हम क्लोज करेंगे। तो इसको क्लोज करने के लिए हम ये पहली वैल्यू लेते हैं, जी लेंगे और अयोटा। तो जी और अयोटा, लेकिन चूँकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिखें। तो जी माइनस अयोटा होल का स्केल। तो इसको हम ये चूँकि पावर 2 है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, जी माइनस अयोटा इंटू जी माइनस अयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। अब पार्ट नंबर 6 हमारे पास है, जी स्केयर प्लस 6 जी प्लस 13। तो हम इसको चेक करेंगे कि ए तो हमारे पास है कि जी स्केयर यानी कि जी, तो बी क्या आएगा। तो मैंने यहाँ पे भी बताया कि चेक करने के लिए बी को आपने जो जी के साथ जो वैल्यू होगी उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ हमारे पास है 6, तो यहाँ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो 2 1 द 2 और 2 3 द 6, तो ये हमारे पास 3 और इसका स्केयर लेंगे तो 3 का स्केयर हमारे पास होता है 9। तो यानी कि यहाँ हमारे पास आएगा 9 होना चाहिए कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जी का स्केयर प्लस 6जी, चूँकि कंप्लीट स्केयर बनाने के लिए यहाँ पे 3 का स्केयर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यानी कि 3 का स्केयर होता है हमारे पास 9। तो यहाँ पे ये 13 है, तो हम इसको लिखेंगे 3 का स्केयर यानी कि 3 का स्केयर जो हमने ऐड किया वो हम माइनस भी करेंगे। 3 का स्केयर हमने ऐड भी किया तो वही हम माइनस भी करेंगे। आगे प्लस हमारे पास है 13। तो जी का स्केयर प्लस 6जी प्लस 3 का स्केयर, ये तो इतना एक फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे आगे -3 का स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है 9 प्लस 13। तो ये इस फार्मूले को बंद करेंगे तो ये ए लेते हैं, यानी कि जी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे लिखें जी प्लस 3 होल का स्केयर। तो ये -9 प्लस 13 प्लस माइनस माइनस, तो 13 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है +4। तो चूँकि ये फिर ये यहाँ पे इसको हम लिखेंगे जी प्लस 3 होल का स्केयर और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर, क्योंकि यहाँ पे फिर स्क्वायर ऑफ सम आ रहा है तो इसका जो फैक्टराइज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे माइनस बनाएंगे। तो जी प्लस 3 होल का स्केयर, तो यहाँ पे हम माइनस बाहर लिखेंगे और माइनस अंदर, तो 2 का स्केयर, 2 का स्केयर। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा समझिए कि -2 का स्केयर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि -1 मल्टीप्लाई 2 का स्केयर, क्योंकि 2 को ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही -2 का स्केयर आ जाए। तो चूँकि -1 हमारे पास होता है अयोटा का स्केयर और यहाँ 2 का स्केयर, तो इसकी जगह हम यहाँ पे लिखेंगे ये किसके इक्वल होगा, अयोटा स्केयर और 2 का स्केयर। तो जी प्लस 3 होल का स्केयर, तो इसकी जगह हम यहाँ पे लिखेंगे ये -2 का स्केयर, तो इसकी जगह ये हम लिखेंगे अयोटा स्केयर और 2 का स्केयर। तो जी प्लस 3 होल का स्केयर, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं ये अयोटा का स्केयर भी है और जी का स्केयर है, ये सॉरी 2 है तो 2 का स्केयर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अयोटा होल का स्केयर। अब यहाँ पे फिर हमारे पास ये फार्मूला आएगा कि एक बार प्लस करेंगे और एक बार ये हमारे पास इतना, इसको समझ लें कि ए है और ये हमारे पास बी है। तो एक बार हम लिखेंगे ए प्लस बी और फिर एक बार लिखेंगे ए माइनस बी। तो जी प्लस 3 प्लस 2 अयोटा, एक बार हमने प्लस किया और एक बार हम माइनस करेंगे, तो जी प्लस 3 माइनस 2 अयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये हमारे पास इसका
अब हम ये पार्ट नंबर 7 इसको सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास है z² प्लस 4z प्लस 5। तो ये z इसको हम समझते हैं कि a का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए कंप्लीट ये फार्मूले के लिए। तो हम देखेंगे कि जो z के साथ है वो हमारे पास है 4, तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और ये 2 4 से कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो इसका हम स्क्वायर लेंगे 2 का स्क्वायर, तो वो हमारे पास आता है 4। तो यानी कि ये फार्मूला कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे 5 की जगह 4 आना चाहिए। तो इसको हम लिखते हैं कि z का स्क्वायर प्लस 4z, चूँकि यहाँ पे आना चाहिए ये 4, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5 4 प्लस 1, क्योंकि हमारे पास 4 प्लस 1 होता है 5। तो अब हम इसको देखते हैं, तो z का स्क्वायर और ये जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, और ये जो 4z है इसको हम ऐसे ये फार्मूले की टर्म में लिखते हैं 2। फार्मूले का a हमारे पास ये पहली वैल्यू z और b है हमारे पास ये वाली सेकंड वैल्यू यानी कि 2। तो जब हम इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4, तो ये हमारे पास सेम ऊपर वाली वैल्यू आ रही है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एग्जैक्ट फार्मूला बांध रहा है। यहाँ पे रह जाएगा इधर प्लस 1। इस फार्मूले को हम क्लोज करेंगे तो हम ये a वैल्यू लेते हैं और b, तो z प्लस 2 होल का स्क्वायर। तो प्लस इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ प्लस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पे माइनस लिखते। तो यहाँ पे आगे प्लस 1, ये इसको हम लिख सकते हैं इस, क्योंकि ये होल का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो हम इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो z प्लस 2 होल का स्क्वायर, तो इसको चूँकि ये सम ऑफ स्क्वायर है तो इसको फैक्टराइज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस इधर भी लिखेंगे और अंदर भी बस 1 का स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे -1 इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, और -1 हमारे पास होता है अयोटा स्क्वायर के इक्वल। तो इसकी जगह हम यहाँ पे लिखेंगे तो z प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस, तो इसकी जगह हम यहाँ पे लिखेंगे ये किसके इक्वल होगा हमारे पास अयोटा स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, यहाँ पे ये 1 है 1 का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं यानी कि 1 अयोटा का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, z प्लस 2 होल का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये होल का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, चूँकि 1 नहीं होता जब इसको अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते तो वो अयोटा स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे अयोटा का स्क्वायर। तो ये आप फिर यहाँ पे ये फार्मूला आएगा, एक बार प्लस हम लिखेंगे और एक बार माइनस, तो z प्लस 2 प्लस अयोटा और एक बार हम माइनस करेंगे तो z प्लस 2 माइनस अयोटा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। कॉमन लेने का मतलब इसको आपने 2 पे डिवाइड करना है, तो जब हम 22 को 2 पे डिवाइड करें तो वो हमारे पास आ जाता है 11z प्लस ये जो 65 है ये 2 पे एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 65/2। तो जो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता वो हम नीचे बटे के अंदर लिखते हैं। तो 2 हमारे पास ये, तो ये जी स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे चेक करना हो कि ये यहाँ पे क्या आएगा, क्या वाकई फार्मूले में 65/2 आएगा या कोई और नंबर आएगा। तो हम जो z के साथ जो वैल्यू है 11 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये हमारे पास है 11/2 होल का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो ये z a स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास जो b की वैल्यू 11/2 होल का स्क्वायर ये आना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे नहीं दिया तो हम इसको ऐड भी करेंगे इसी नंबर को और सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। तो -11z प्लस 11/2 होल का स्क्वायर -11
11/2 होल का स्केयर। आगे ये नंबर 65, ये ऐसे ही हम लिख लेंगे 65/2। अब ये 2, तो ये इतना ये फार्मूला बन रहा है, तो इस फार्मूले को हम क्लोज करेंगे 2, तो ये हमारे पास आ जाता है z - 11/2 होल का स्केयर। माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे माइनस है। आगे यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, 11 का स्केयर होता है वो 121 और 2 का स्केयर हमारे पास होता है 4 + 65/2 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो 2, ये हम इसको ऐसे लिखेंगे 11/2 होल का स्केयर। इसको हम सॉल्व करते, ये 4 और ये 2, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाता है 4, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 है और ये इधर भी 4 है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे। तो हम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 121 प्लस ये हमारे पास 2 है डिनोमिनेटर, इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2। 2 को हम 65 से मल्टीप्लाई करें तो 65 × 2 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये इसको आगे लिखते हैं 2z - 11/2 होल का स्केयर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस यहाँ पे ये 121 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाता है। ये 65 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ जाता है 130/4। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2, इसको हम ऐसे लिखेंगे z - ये 11/2 इस होल का स्केयर प्लस ये 130, इसमें से 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 9/4 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं 2, ये हमारे पास आ जाए z - 11/2 होल का स्केयर। तो यहाँ पे चूँकि प्लस है तो हम इसको माइनस बनाएंगे जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो माइनस बाहर भी लिखेंगे -9/4, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो इसको यहाँ पे देख के -9/4, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -1 × 9/4। तो -1 हमारे पास होता है अयोटा स्केयर और ये 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्केयर और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2z - 11/2 होल का स्केयर। तो ये -9/4 है, ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्केयर 3 का स्केयर ओवर 2 का स्केयर। और ये ब्रैकेट क्लोज का। तो इसका आगे हम सॉल्व करते हैं 2z - 11/2 होल का स्केयर। तो चूँकि ये अयोटा का भी स्केयर है, 3 का भी स्केयर और 2 का स्केयर, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 अयोटा ओवर 2 होल का स्केयर। अब यहाँ हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, ये हमारे पास a है, यानी कि इसको समझना a का स्केयर और ये वैल्यू b का स्केयर। तो एक बार हम लिखेंगे प्लस z - 11/2 प्लस 3 अयोटा ओवर 2। एक बार हमने प्लस लिखा और एक बार हम इसको माइनस लिखेंगे। तो z - 11/2 माइनस 3 अयोटा ओवर 2। तो आगे इसको फर्दर ये भी सॉल्व कर 2, तो z माइनस ये इनका जो डिनोमिनेटर वो सेम है तो इसके एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 11 प्लस 3
अयोटा। इस तरह इधर भी जी, इधर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2, ये -11 प्लस -3 अयोटा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह।